हेलो दोस्तों, सारणी अकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जिसमें हम कुल 10 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये जो सेट चल रहा है ये आने वाले आगामी वनडे एग्जाम जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ ग्रुप डी, एसएससी जीडी, बिहार एसएससी, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट चल रहा है। तो आप इसे जरूर बनाएं, क्योंकि दोस्तों देखिए, प्रत्येक सेट में 10 ही प्रश्न ला रहे हैं। तो आप ये बताएं कि 10 में से कितने प्रश्न आपसे बन रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, तो एक एक प्रश्न को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। यानी दोस्तों प्रश्न करा है कि दो व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर जिसका एक व्यक्ति का उम्र कितना है x है, तो दूसरे का कितना होगा x + 30। यानी प्रश्न कह रहा है कि दो व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम एक का x मानते हैं तो दूसरे का कितना होगा x + 30, और इनका अंतर निकालिएगा तो कितना आएगा 30 आएगा। फिर उसी प्रकार आगे कह रहा है कि यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ से आप देखिएगा छोटा कौन दिख रहा है, तो ये है, यानी कि ये छोटा व्यक्ति है और ये बड़ा व्यक्ति की आयु है। तो प्रश्न करेंगे 5 वर्ष पहले, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले, तो x में से हम 5 घटा लेंगे तो ये 5 वर्ष पहले चला जाएगा। उसी प्रकार यहाँ x + 30 है, तो यहाँ इसमें से भी हम कितना घटाएंगे तो -5 करेंगे, तो ये क्या होगा 5 वर्ष पहले चले गए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की जो आयु है वो छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी। तो छोटा व्यक्ति कौन है, तो ये है, तो इसका 3 गुना बड़े व्यक्ति की आयु है, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करें। छोटे व्यक्ति की क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x - 3 में 5 से कीजिएगा तो 15 = यहाँ x है तो x, 30 में से 5 गए तो 25, 30 में से 5 गए तो कितना होगा 25, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा, ये 3x है और ये x है, तो x इधर आएगा तो 3x में से x गया तो कितना बचेगा 2x, ठीक है, = 15 उधर चला जाएगा तो 25 और 15 कितना होता है 40, ठीक है। तो यहाँ से हम काटेंगे 2 से, 20 दूनी 40, यानी कि x = कितना आया 20। तो वही पूछ रहा है कि तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना है x है, ठीक है। तो यानी कि x का उम्र कितना हुआ 20 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। वहीं बड़े व्यक्ति का आयु पूछता तो हम क्या करते हैं, x की जगह 20 रखते हैं। 20 और 30 कितना होता है 50, यानी कि बड़े व्यक्ति की आयु कितना होता है 50 वर्ष और छोटे व्यक्ति की आयु कितना है 20 वर्ष। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सके। यानी प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि वो स्केल एक ज्ञात करना है, स्केल की लंबाई ज्ञात करना है कि वह स्केल का अधिकतम लंबाई कितना हो सकता है जो कि इन सभी को मापा जा सके, ठीक है। इन तीनों को क्या करें, मापा जा सके। तो सबसे पहले यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ मीटर और सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सभी को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदल देंगे। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में हमारा सारा सेंटीमीटर में है, ठीक है दोस्तों, इसीलिए सभी को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर 5 मीटर है, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, यानी कि 525 से सेंटीमीटर होगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा 7 मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 7 में 735, यानी कि 735 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा 735 सेंटीमीटर। उसके बाद है यहाँ से, यहाँ 4 मीटर है, तो यानी कि 1 मीटर में 100, तो 4 मीटर में 490, यानी कि 490 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ से आप देखिएगा, वह अधिकतम संभव लंबाई, यानी कि एक ऐसा स्केल की लंबाई ज्ञात करना है, ऐसा स्केल का खोज करना है जो कि इन तीनों को माप सके। तो हम इसका बनाने का तरीका क्या होता है कि इसका HCF आप ले लीजिएगा। जो HCF होगा वही क्या होगा, इनका अधिकतम संभव लंबाई का स्केल होगा। तो देखिए HCF कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से आप देखिएगा HCF निकालना है, हमें क्या निकालना है, तो HCF। तो देखिएगा यहाँ 525 है, 35 है, 490 है, इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो 5 कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप 5 लेते हैं, तो देखिए 5 एकम 5 और 5 5 25, ठीक है। उसी प्रकार 5 एकम 5, 5 चौका 20 और 5 7 35, ठीक है। यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 9 5 45, 8 5 40। और हम क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आप देखिएगा 7 कॉमन ले सकते हैं। और क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 7। तो यहाँ से आप देखिएगा
तो 15 साते 105, फिर 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 14 साते 98, और हम कॉमन ले सकते हैं नहीं, यहाँ से देखिएगा, और 14 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 गुने 7 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। तो यहाँ से देखिएगा इन दोनों में 3 है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ 5 है लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है, यहाँ दोनों में 7 है लेकिन इधर 7 नहीं है। तो यानी कि कॉमन क्या हुआ दोस्तों, 5 और 7 कॉमन हुआ है। तो इन 5 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। यानी कि 5 इंटू 7 इक्वल टू कितना होगा, 35। यानी HCF कितना हुआ दोस्तों, 35 आया। तो यानी कि HCF ही अधिकतम संभव लंबाई होगा, ठीक है, स्केल का। यानी कि वो स्केल कौन कितने सेंटीमीटर का होगा, तो 35 सेंटीमीटर का वो स्केल होगा। 35 सेंटीमीटर का वो स्केल होगा जो इन तीनों को क्या करेगा, पूरी तरह से माप सकता है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 27 डिवाइड 3 माइनस 27 इंटू 0 प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये एक सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है दोस्तों, यानी सरलीकरण का, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप देखिएगा इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ 27 से डिवाइड 3 है, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 27/3 माइनस 27 इंटू 0 और प्लस 1। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिएगा 3 से हम काट सकते हैं 9 बार में, 9 तिया 27, 9 माइनस 27 में अगर किसी भी संख्या में आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 0 आएगा, प्लस 1। यहाँ से देखिए 9 में से 0 गया तो 9 ही होगा, 9 और 1 कितना होगा, 10। यानी कि इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 10 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि जैसे मान लीजिए एक दूरी है, ठीक है, यहाँ A से B तक की कुछ दूरी है। यहाँ से कह रहा है कि दो तरफा यात्रा, यानी दो तरफा यात्रा कहने का मतलब है कि दो तरफ से यात्रा, यानी कि A से B तक जाता है, मान लेते हैं X चाल से। उसी प्रकार B से A की ओर आता है Y चाल से, ठीक है। तो वही कह रहा है कि दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल कितना है, तो 15 किलोमीटर। यानी कि X और Y को मिलाकर यानी कि इसका औसत चाल कितना आ रहा है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि प्रति घंटे यानी कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यानी कि जाते समय इसका चाल कितना है, तो 20 किलोमीटर। यानी कि x कितना है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि y का मान पूछ रहा है कि लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि चाल कितना था, यानी कि y का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, जब भी दो चाल दिया हो यानी कि दो स्पीड दिया हो तो उसका औसत स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप देखिएगा इसका औसत चाल कितना दिया हुआ है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप देखिएगा S1 और S2, तो हम S1 को मान लेते हैं कि X है और S2 को मान लेते हैं Y है। तो यहाँ से आप देखिएगा 2 S1 कितना दिया हुआ है, तो 20 किलोमीटर। तो यहाँ से 2 इंटू 20, ठीक है। S2 निकालना है हमें, तो S2 निकालना है, तो S2 यहाँ पर रहने दीजिए। फिर उसी प्रकार S1 प्लस S2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 20 प्लस S2 इज इक्वल टू कितना है, तो 15 है। फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आप देखिएगा 20 दूनी 40, यहाँ से लिख सकते हैं 40 इंटू S2 बटा 20 प्लस S2, 20 प्लस S2 इज इक्वल टू कितना है, तो 15, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ से इसे हम सॉल्व करते हैं, तो इधर देखिएगा यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 40 इंटू S2, 40 S2 इज इक्वल टू कितना होगा, ये 20 प्लस S2 है, उधर जाएगा तो 15 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम 15 में 20 से करेंगे तो 15 दूनी 30 यानी कि 300 प्लस फिर 15 में S2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 S2, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा ये 40 S2 है और इधर 15 S2 है, तो 15 S2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 40 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 25 S2 इज इक्वल टू कितना होगा, 300। फिर उसी प्रकार हम काटेंगे इसको 25 से, 25 चौका 100 काट सकते हैं, तो S2 इज इक्वल टू कितना होगा, 4 तिहाई 12, यानी कि y का चाल कितना है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से क्या हो रहा है, वो लौटते समय किस चाल से लौट रहा है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 42 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, सॉरी ये नहीं होता है, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा इस फॉर्मूला को। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ से आप देखिएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड रख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा, इसे अगर हम रखते हैं यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 11। इसको अगर हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 121। आप यहाँ से ये देखिएगा हमें क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न में पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा, यानी कि इसका हमें मान निकालना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर रहने देते हैं, मान लीजिए ये इतना रहने देते हैं, इसको यहाँ से पूरा लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ इतना का मान दिया हुआ है 42। तो 42 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 यानी कि 84 इज इक्वल टू 121, ठीक है दोस्तों। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 121 है और 84 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम 84 घटाएंगे तो यहाँ से आप देखिएगा तो 16 और 21 कितना होता है 37, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना है दोस्तों 37, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि किया जाता है तो गोले के आयतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। जैसे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए 50% का मतलब कितना होता है 1/2, ठीक है। तो कह रहा है प्रश्न कि पहले अगर मान लीजिए त्रिज्या कितना था, तो पहले त्रिज्या 2 था, ठीक है। तो अब त्रिज्या कितना हो गया है, तो 2 से 1 का वृद्धि हुआ है, यानी कि 50% यानी कि आधा का वृद्धि हुआ है। तो 2 और 1 3, अब त्रिज्या कितना हो गया 3। तो पहले त्रिज्या 2 था, अब त्रिज्या कितना हो गया है 3। तो आप बताएं कि आयतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो सबसे पहले हमें गोले का फॉर्मूला पता होना चाहिए आयतन निकालने का। देखिए गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये था त्रिज्या कब, जब 2 था तब हम त्रिज्या बैठाएंगे, तो फिर उसी प्रकार आगे 4/3 और पाई आर क्यूब रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिज्या 2 लेंगे और यहाँ पर त्रिज्या 3 लेंगे, क्यों, क्योंकि 50% वृद्धि हुआ है। तो आप देखिएगा यहाँ से 4/3 से 4/3 गया, ये पाई से पाई गया, ठीक है। अब आर का क्यूब, तो पहले कितना था 2 था, तो 2 का हम क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8, ठीक है। अब 3 है, यानी कि अब 3 का वृद्धि हुआ है, यानी 50% वृद्धि, तो 2 से 3 हुआ है, तो 3 का क्यूब रखेंगे तो 3 का क्यूब होगा तो कितना होगा 27 होगा, 3 3 9 और 9 तिया 27। तो यहाँ से वही पूछ रहा है कि आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। तो हमें किस पर निकालना है, तो पहले वाले पर आयतन पर। तो पहले वाला आयतन कितना था 8 है, पहले वाला कितना है 8 है। अब आप यहाँ से देखिएगा 8 से कितना वृद्धि हुआ है, तो 8 से आप देखिएगा तो 19 का वृद्धि हुआ है। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा 2 चौका 8, 25 चौका 100, ठीक है। उसी प्रकार आगे सॉल्व करेंगे तो 25 9 225 का 5 हासिल 22, 25 से कम 25 और 22 कितना होता है, तो 47, कितना होगा 47/2, 47 यानी कि 475 होगा, 475/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, ठीक है, 2 7 14 और 2 5 10, यानी कि 237.5, 237.5%, 237.5% होगा, यानी कि कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है आयतन में, तो 237.5% का वृद्धि हुआ है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो यहाँ से आप देखिएगा सबसे पहले हम
पहली रेलगाड़ी का चाल निकालेंगे तो यहाँ से कह रहा है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो देखिए पहली रेलगाड़ी का चाल निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए पहली रेलगाड़ी का चाल निकालना है, यानी कि S1 निकालना है, ठीक है, चाल S1 निकालना है। तो यहाँ से आप देखिएगा दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या होगा, रेलगाड़ी की ही दूरी कहलाए, रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होता है। जब किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को या किसी पुल को जब रेलगाड़ी पार करती है तो रेलगाड़ी का दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई ही होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 384 बटा समय कितना है तो 12 सेकंड में। तो यहाँ से 12, इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 3 36 और 12 दूनी 24, यानी कि 32 मीटर प्रति सेकंड। 32 मीटर प्रति सेकंड पहली रेलगाड़ी की चाल है। फिर आगे करेंगे विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की, यानी कि समान लंबाई की ही दूसरी रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है। यानी कि जो पहली रेलगाड़ी है वो दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो यहाँ से देखिएगा दोनों रेलगाड़ी की एक दूसरे के विपरीत है तो उनकी क्या होंगी, चालें जुट जाएंगी। तो यानी कि यहाँ से S1 प्लस S2 इज इक्वल टू क्या होगा, दूरी बटा समय। तो दूरी यहाँ पर क्या होगा, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई। तो एक रेलगाड़ी की लंबाई 384 है, दूसरी भी उतना ही लंबाई है, तो इसका क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो देखिए दूरी बटा समय होता है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 4 दूनी 8 और 38 दूनी 76, यानी 76। कितने समय में, तो 12 सेकंड में। तो यहाँ से 12 सेकंड। अब यहाँ से आप देखिएगा S1 हमारा कितना है, 32 है। S1 अभी निकाले हैं कितना, तो 32 है। तो यहाँ पर 32 लिखेंगे दोस्तों, और हमें S2 निकालना है। तो S2 निकालना है यानी कि 768 बटा 12। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ से कटे तो काट दीजिए। देखिए 768 बटा 12 है तो हम काटेंगे, 12 छक 72 और 4 12 चौका 48, यानी कितना हुआ, 64 है मीटर प्रति सेकंड, 64 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हम लिखेंगे S2 इज इक्वल टू 64 माइनस, इधर 32 से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 32। तो 64 में से 32 गया तो कितना बचेगा, 32, यानी कि दूसरे की भी चाल कितना है, तो 32 मीटर प्रति सेकंड। यानी दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना निकला दोस्तों, दूसरी रेलगाड़ी की चाल 32 मीटर प्रति सेकंड। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यानी x और y का मान कितना होगा। यहाँ से आप देखिएगा कह रहा है कि x का 45%, यहाँ से हम लिखेंगे x का 45%, यानी 45 बटा 100, y के 15% के बराबर है। तो यहाँ से y के 15% के बराबर है। तो आगे कह रहा है तो x रेशियो y का मान कितना होगा, यानी कि x और y का रेशियो हमें बताना है। तो यहाँ से आप देखिएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, यहाँ x है, y को इधर लाएंगे तो x बटा y इज इक्वल टू कितना होगा। यहाँ से देखिए इस 15 से हम 45 को काट देंगे, 15 3 45, तो इधर कुछ नहीं है, यानी कि ऊपर 1 है और ये 3 नीचे आ जाएगा। यानी कि x और y का रेशियो कितना होगा, तो 1:3। x और y का रेशियो कितना होगा दोस्तों, तो 1:3। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना है। प्रश्न कर रहा है कि एक मेज का विक्रय मूल्य कितना है, तो 6875 है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही देखा जाता है, तो यहाँ से प्रतिशत में देखा जाए तो क्रय मूल्य पर 25% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना अधिक है, तो 25%, और टोटल विक्रय मूल्य कितना है, तो 6875। तो यहाँ से आप देखिएगा कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। अब 25% का लाभ हुआ, यानी कि इस 25 को हम 100 में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा। यानी कि प्रतिशत में देखा जाए तो विक्रय मूल्य कितना है, 125%, और रुपये में देखा जाए तो 6875। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 125 बराबर 6875, ठीक है। तो 125%, तो 1% बराबर कितना होगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे 6875 बटा 125, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है क्या है, तो मेज का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ से 100% बराबर कितना होगा, तो 6875 बटा 125 और गुने 100। तो यहाँ से हम काटेंगे तो देखिए दोस्तों 25 से काटेंगे तो 25 5 125 और 25 चौका 100, फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा 13 5 65, फिर 3 7 5 35 और 2 5 5 25, ठीक है। अब 1375 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा
5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 7 चौका 28, 2 30 का 0 हासिल 3, 13 चौका 52 और 3 55, यानी कि 5500। यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना था, तो 5500 यानी कि 5500 रुपये था। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है तो उस संख्या का 35% कितना है। प्रश्न करा है कि किसी संख्या के 20%, किसी मान लेते कोई संख्या x है, ठीक है, इसका 20%, किसी संख्या का 20% का 25% कितना है, तो 250 के बराबर है। तो कह रहा है कि उस संख्या का 35% कितना होगा। सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे, तो यहाँ से आप देखिएगा 20 से काटेंगे तो 20 5 100, इस 5 से इसे काटेंगे तो 5 5 25, और इस 5 से इसको काटेंगे तो 20 5 100, ठीक है। यहाँ से जाएंगे उधर, तो यहाँ से देखिएगा ये 250 में हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25 दूनी 50 और 2 जीरो, ठीक है, 5000। अब इसी का क्या निकालना है हमें, 35%, यहाँ 35/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 35 में हम 5 से करेंगे तो 175 और जीरो, ठीक है, 1750। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज का 10 प्रश्न कंप्लीट हुआ, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।